इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, मंच पे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति और गुणायतन के समस्त ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान पंकज जी, प्रेमचंद जी, मीना जी, पंकज जी, रचित जी घाटे, सोमा रचित जी घाटे, रुचिका जी, अजय अहाना घाटे परिवार इंदौर जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे, गुरुवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारी धर्म प्रमाण समिति के अध्यक्ष महोदय अशोक जी दोषी, वे आए सम्माननीय घाटे परिवार का धर्म प्रभावना समिति और गुणायतन की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और जोरदार आप ताली बजाकर का सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि में श्रीमती ज्योत्सना जी, भरत कुमार जी शाह बड़ोदरा उपस्थित हैं, तो वे भी आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा दिलीप जी गोधा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे। सम्माननीय श्रीमती ज्योत्सना जी, भरत कुमार शाह बड़ोदरा, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और सहयोग देंगे हमारे अशोक जी शास्त्री। इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सुरेखा जी, कुमार पाल जी शाह सूरत, इन्होंने भी आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे धर्म प्रमाण समिति के निर्माण संयोजक श्रीमान सुमत जी लोहाड़िया, ये आएंगे। सम्माननीय श्रीमती सुरेखा जी, कुमार पाल शाह सूरत, इनका महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करेंगे। इसी क्रम में निर्माण वित्त के रूप में श्रीमती वर्षा जी वे सुनील वाय शाह बड़ोदरा गुजरात, जिन्होंने आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स आ जाएं, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने ये सम्मान करेंगे, ये करेंगे इनका, ये करेंगे सुमन जी इनका। हाँ जी, श्रीमती वर्षा जी वे सुनील जी वाय बड़ोदरा, इनके सम्मान के लिए आवाज़ दी है भाई राहुल जी स्पोर्ट्स। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है श्री दिलीप कुमार जी, श्रीमती सीमा बेन शाह विशाल जी, डिम्पल जी, सिंपल जी शाह बड़ोदरा गुजरात, और इनके सम्मान की आवाज़ दूंगा हमारे श्रोमणी संरक्षक राकेश रश्मि जी गोधा इंदौर, ये आएंगे। सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और अगले सूत्रधार के रूप में हमारे बीच हैं बड़ोदरा गुजरात से श्रीमान विनोद जी, कश्मीरा जी वेन, अंकुर जी, निशा जी, प्रतीक जी, विशा जी, निराव शाह बड़ोदरा, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा भाई सचिन जी को, वे आए। हमारे सम्माननीय श्री विनोद चंद जी, कश्मीरा जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे भाई सचिन जी, आइए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और हमारे बीच में असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई श्रीमान चेतन जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं सम्मान से आवाज़ दूंगा, वे आए मंच पर, गुरुवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे हाँ जी आशु भैया, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। चेतन जैन असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई। और इसी क्रम में मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जो गुरुवर के प्रति समर्पित है और गुरुवर के सभी महोत्सव में जिनका भरपूर सहयोग रहता है, भाई प्रदीप जी, विजय जी, नरेंद्र जी, हाँ जी, चेतन जी असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई, इनके स्वागत के लिए अशोक जी दोषी साथ में आ जावे। अशोक जी दोषी जल्दी आ जावे। अशोक जी दोषी सम्मान करेंगे दुपट्टा और माल्यार्पण के माध्यम से। हमारे चेतन जी असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई, आइए। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा आईपीएस ऑफिसर्स हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान सोम जी जैन,
वे आएंगे परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए। और उनके माता पिता उनको भी आमंत्रित करूँगा जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। शुभम जी के माता पिता उनको सम्मान से आमंत्रित करूँगा, वे आएँ परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। भाई शुभम जी अपने माता पिता के साथ मंच पर आ जावें, आइए। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान दिलीप जी गोधा, अशोक जी दोषी आएंगे और सम्माननीय शुभम जी महिला सम्मान के लिए श्रीमती रजनी जी गोधा वे आ जावें, आइए। श्रीमान शुभम जी IPS IAS ऑफिसर हमारे बीच उपस्थित है अपने माता पिता के साथ, और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है दिलीप जी गोधा, अशोक जी दोषी और श्रीमती रजनी जी गोधा महिला सम्मान के लिए। और आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित करना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वो पदाधिकारी वो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होंगे और परम पूज मुनिवर का विशेष उद्बोधन उनके लिए प्राप्त होगा। 7:30 बजे से लोगों का आना का क्रम। और आइए भाई प्रदीप जी, विजय जी, नरेंद्र जी, अंकित जी, वियान, काशीवाल परिवार गया सूरत, इनका सम्मान का कार्यक्रम भी हमारे अशोक जी दोषी, दिलीप जी गोधा, राकेश जी गोधा ये सभी आएंगे। और श्रीमती दीपक भैया, संदीप भैया, लकी जी ये भी आ जावे। हमारे सम्माननीय गया के डब्बू भैया के परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, जल्दी करें। और बंधु ये सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, उसके पूर्व आपको सूचना देना चाहूँगा कल RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता और सहयोगियों का बहुत बड़ा एक हजूम यहाँ पर उपस्थित होगा और परम पूज मुनिवर का विशेष उद्बोधन कल यहाँ पर संपन्न होगा। 7:30 बजे से RSS के स्वयंसेवक आना प्रारंभ हो जाएंगे और 8:15 बजे से इसी मुख्य मंडप में ये कार्यक्रम आयोजित हैं। आप भी इस कार्यक्रम में सम्मान सहित आमंत्रित हैं। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ। आप सभी की ओर से मैं निवेदन करूंगा छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से और नरेंद्र जी शेट्टी गुणायतन ट्रस्टी गया, इनका भी सम्मान का कार्यक्रम संदीप भैया करवावें। और आइए चलते हैं छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज से निवेदन है आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु मुनिश्री। शंका समाधान के आज के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं पुष्पा जी पांड्या बेंगलोर से, जो कि आर्टिस्ट और समाजसेवी हैं, और इनके बाद तैयार रहेंगी वीणा जी सलगिया इंदौर से। परम श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में मारो बारंबार नमन। धन घड़ी धन भाग जो हमारा शहर इंदौर में आप पधारिया, घना ही नाराई दिन से पलक पावड़ा बिछाई के आँखें दुखी की आपकी बाट जोई जोई के हम इंतजार करते रहिया। महाराज जी मेरा एक विनती है कि क्या एक दिन आप मालवी में न मारवाड़ी में प्रवचन करो तो घणो ही आनंद आएगो और हम हमारी परंपरा प्रभातिया और बधावा गीत गावा न झाला भी देवांगा। छावस राखो जब समय हो जासी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, कला से संबंधित है। बहत्तर कला के प्रणेता भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र अनंत विजय जी को चित्रकला की शिक्षा दी थी, जिसका अजंता की 10वीं गुफा के मुख्य द्वार पे हमें मुख्य फलक देखने को मिलता है। ऐसी बादामी और सत्तनवासल की गुफाओं में भी 7वीं शताब्दी के तीर्थंकरों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। पर महाराज जी अज्ञान या हम इसको प्रचारित नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे जो मंदिरों में भित्ति चित्र बने हुए हैं वो भी कई बार तोड़ दिए जाते हैं या उन पर पेंट हो जाता है, तो उन सब के संरक्षण के लिए क्या किया जाए। और जैन कला शैली, जो हमें जैन फूड और जैन कला शैली से हम अलग जाने जाते हैं। जैन कला शैली एक शैली होती है, इन सब के संरक्षण और सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें, मार्गदर्शन दीजिए। महाराज जी ये चित्रकला एक धर्म प्रभावना का बहुत अच्छा माध्यम है और हम बच्चों को, युवा पीढ़ी को इससे बहुत अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें, इससे धर्म प्रभावना और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज सकें। देखिए, कला का संस्कृति से बड़ा गहरा संबंध है।
कला के संवर्धन और संरक्षण से हम संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। जैन कला जैन संस्कृति को पुष्टि करती है और हमें जैन कला को विकसित करने के लिए उसके प्रचार प्रसार में अपना व्यापक योगदान देना चाहिए। प्रचार प्रसार के इस क्रम में हमें चाहिए कि हम जितने भी जैन कला से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित करें और जैन कलाकृतियों को समय समय पर ठीक तरीके से प्रदर्शित करें और उनमें छिपे शिल्प और प्रतीकों के अर्थों का भी विवेचन करें। उनका हम जीवन व्यवहार मूलक विवेचन करें ताकि लोग समझ सके कि इस कला का हमारे जीवन से क्या संबंध है। यदि ये सब बातें हम जोड़ लेते हैं सुनिश्चित तौर पर हम अपनी कला और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं यदि ऐसा ही प्रोत्साहन सबको मिलता रहे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा हो। नमस्ते महाराज जी। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही हैं वीणा जी सलगिया जो कि गुणानंदन ट्रस्टी हैं और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी अनामिका जी छपारा जो कि डाइटिशियन है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये मेरा नहीं मेरे बेटे का प्रश्न है कि लौकिक में जो फल फूल जो पेड़ों के ऊपर से गिरते हैं उन्हें गुरुत्वाकर्षण माना जाता है और हर वस्तु जो अपन नीचे से ऊपर उछालते हैं वो भी वापस नीचे ही आती है, गुरुत्वाकर्षण माना जाता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि जिनमत में गुरुत्वाकर्षण को किस तरह से माना जाता है कि ऊपर उछाली हुई चीज़ स्वतः ही नीचे आ जाती है। और आपने जो बताया था कि जम्बूद्वीप से ये आर्यखंड ऊपर उड़ गया है, तो ये किस तरह से माना जाता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की चर्चा विज्ञान में है और इसका श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। ग्रेविटी फोर्स को कोई नकार नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में इस तरह की स्पष्ट विवेचना तो देखने को नहीं मिली, लेकिन एक वाक्य से इसमें बहुत सारी बातें अंतर्निहित दिखाई पड़ी। आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में, जिसे राजवार्तिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। वहाँ एक सवाल आया कि सिद्ध परमात्मा मोक्ष जाने के बाद इस लोक में वापस क्यों नहीं आते। उसका उन्होंने जो दार्शनिक विवेचन करना था वो तो कर दिया, पर तमाम दार्शनिक बातों को रखने के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी गहरी बात, बड़ी वैज्ञानिक बात कह डाली। उसमें लिखा गौरवाभावाच्च, उनमें गुरुत्व का अभाव है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गुरुपना अर्थात कर्म का भार। जब तक कर्म का भार होता है कोई अधपतन होता है। कर्म भार से मुक्त हो गए वो ऊपर ही जाते, नीचे नहीं आते। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा, गुरुत्वात् अधपतनम भवति। गुरुत्व होने से अधपतन होता है। वे कर्म के भार से मुक्त हो गए इसलिए वे ऊपर चले गए। अब ये बात अगर एक बीज के रूप में पकड़ी जाए तो हम समझ सकते हैं कि जैन शास्त्रों में भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की समझ थी, पर वो हमारा मूल प्रतिपाद्य नहीं था, इसलिए उसकी कोई विवेचना नहीं की गई। अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग स्थितियां हैं। गुरुत्वाकर्षण का अपना एक सिद्धांत है। उतनी सूक्ष्मता से अभी कोई काम हुआ नहीं और हमारे बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए। हो सकता है कि इन्हीं ग्रंथों में इनका विवेचन होगा जो आज सुलभ नहीं है। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। 6-6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई, ये हम सबको पता है। तो ये आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन जो भी प्रकृति के नियम हैं उन नियमों को जैन धर्म पूरी तरह स्वीकार करता है और ऐसा हो सकता है। इस धरती के एक योजन ऊपर उठने की जो बात है ये बहुत पुराने कालखंड की बात है और उससे
एक संभावनात्मक बात निकलती है जिसकी चर्चा मैंने अपने प्रवचनों और उद्बोधनों में अनेक बार की। ये भी बहुत स्पष्टोल्लेख के रूप में नहीं है, लेकिन इससे दिखता है कि ये सब बातें हो सकती है और उन बातों को समाहित करके हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं उसको उसी अनुरूप में देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही हैं अनामिका जी जैन छपारा से, और इनके बाद तैयार रहेंगे शुभम जी जैन IPS दिल्ली। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं वर्तमान में वेलनेस कोच और डाइटिशियन हूँ और मैंने डिटॉक्स के माध्यम से खुद का 36 kg वेट लॉस और दूसरों का भी किया है बिना दवाई के, फल और सब्जियों के। और मैंने सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपसे हुई जब आपने एक ही बार फल खा और सब्जियां लेकर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और खुद को इतना मिरेकली चेंज कर लिया। महाराज जी, सबको ऐसा लगता है कि फल सब्जी खाने से वीकनेस आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भावना योग में इतने पावर हैं, वो आपको देख के समझ में आता है। क्योंकि एक बार ही आपने फल सब्जियां खाई और दिन भर एनर्जी रही, और वो भी 3.5 महीने तक। महाराज जी, जब हम डिटॉक्स करते हैं तो हमको एक दिन में 5 से 4 किलो फल खाने पड़ते हैं, जब जाके भूख शांत होती है और रात कटती है। लेकिन महाराज जी, सिर्फ आपने दिन में एक बार फल सब्जी खा के ऐसा किया, ये निश्चित ही भावना योग का ही चमत्कार है, वरना कोई और चीज ऐसा नहीं कर सकती है। मुनिश्री, वर्तमान में मैंने कुछ डाइट प्लान दिए, वो एक्चुअली में डाइट प्लान नहीं है, वो सिर्फ जीवन शैली है। जो इस कुछ समय पहले सुरभि जी पांड्या जी आई थी और उन्होंने बोला था कि हमने ऐसे रोग बना लिए हैं लाइफ स्टाइल के द्वारा कि हम खुद कर्म के उदय नहीं है, वो हमारी लाइफ स्टाइल से बने हुए डिसीजेज हैं। तो उसके बाद मैं डिटॉक्स कर रही थी, तो मुझे ये चीज़ें तो पता है कि क्या क्या खाने से जो नॉर्मल लोग हैं वो पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो महाराज जी, ये डिटॉक्स प्लान किया, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि हम डिटॉक्स करेंगे तो भावना योग कैसे कर पाएंगे। तो महाराज श्री, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई, भावना योग तो करते हैं तो भावना योग में पूरी बॉडी को कमांड मिलती है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आहार की प्रक्रिया को बदलकर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं। ये आहार विज्ञान से जुड़ी हुई बात है जो हमारे लिए बहुत सहायक है। भावना योग का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति भावना योग का इस रूप में प्रयोग करे तो उसे दोहरा लाभ मिल सकता है। आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि व्यक्ति को अपने सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। जहाँ तक शरीर को डिटॉक्स करने की बात है तो 3 महीना सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग है कि हमने एक लंबे समय तक ये किया, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इसके लिए इतना हमको करना पड़ेगा, तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। ये तो धीरे धीरे आपको अपनी चर्या समझनी पड़ेगी। आहार विज्ञान को समझिए और मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना और क्यों खाना, कितना खाना, ये समझ विकसित हो जाए तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। व्यक्ति को एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करनी चाहिए, हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए हमें नहीं जीना। इतनी बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो उस व्यक्ति की रुचि और प्रवृत्ति भी अपने आप बदलेगी और उसके बदलने से पूरे जीवन में परिवर्तन आएगा। आशीर्वाद। शुभम जी जैन IPS दिल्ली से अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इनके बाद तैयार रहेंगी अंजना बेन शाह बड़ौदा से पूरे ग्रुप के साथ। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है महाराज कि जब तक आत्मा है तब तक स्व के अस्तित्व का आभास तो होता रहता है, और ये जो स्व का अस्तित्व है इसके आभास और अहम में कई बार एक बहुत ही सूक्ष्म सी रेखा लगती है कि कहाँ से अहम शुरू हो गया, कहाँ से मान कषाय शुरू हो गई। इसका भेद करने में बहुत दिक्कत आती है। इसमें थोड़ा अगर आप देखिए, जब तक बहम है तब तक अहम, और बहम मिट गया तो अहम नहीं अरहम। मैं पूरा वाक्य दोहरा रहा हूँ। जब तक बहम है तब तक अहम है, और बहम मिटा तो अहम नहीं अरहम। क्या है स्व का बोध? क्या है
स्व के अस्तित्व का बोध, यानी सर्व विशेषणों से मुक्त स्व के अस्तित्व का बोध। मैं हूँ, इस अनुभूति का नाम स्वरूप बोध है। और मैं कुछ हूँ, इस प्रतीति का नाम अहम है। समझ गए? मैं हूँ ठीक, पर मैं शुभम जैन हूँ, मैं आईपीएस अधिकारी हूँ, मैं एक प्रभावी व्यक्तित्व हूँ, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरे साथ ये है वो है, ये सब चीज़ें हैं। ये क्या है? अपनी काल्पनिक छवि को वास्तविक मानना ही अहम का मूल है। जो है नहीं उसे स्वीकार लेना ही अहम, जो बहम के परिणाम से रूप होता है। तुम कौन हो, इसे पहचानो। सब विशेषणों से परे। जब तक ये विशेषण है तब तक मैं नहीं हूं, और जो विशेषणों से मुक्त है वो मैं। ये समझ अगर अपने अंदर जग जाए तो सारा खेल ही बदल जाए। समझ गए? तो गुरु से शिष्य ने पूछा, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव दुनिया में सबसे अश्रेष्ठ क्या है? बोला, मैं। शिष्य अचरज में पड़ गया, मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही अश्रेष्ठ, ये कैसे? गुरु ने कहा, मैं जब तक स्वरूप के बोध तक सीमित रहता है, अस्तित्व का द्योतक बनकर सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, और मैं के साथ जब विशेषण जुड़ जाता है, अहम का सृजन कर निकृष्ट बन जाता है। तो यथार्थतः जो मैं हूं उसे पहचानो। मैं हूं कौन? जिस दिन ये सवाल अपने मन से पूछोगे और उत्तर जब आएगा तो लगेगा जो मैं हूं वही तो सब है, और जो सब है वही मैं हूं। तत्वतः मुझ में और औरों में कोई अंतर ही नहीं है। बस यही समझ हमारे जीवन में स्थित है। अंजना बहन अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व में आमंत्रित करना चाहूँगा बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति श्री डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्वे अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर आ जाएं। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रंजना जी पूर्वे, पुत्र। जब तक ये लोग खड़े हो गए सवाल हो जाएंगे जी, तब तक अंजना बहन से अपना प्रश्न रखें, और उनके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार जैन देवरी, गुणायतन के आधार स्तंभ। नमोस्तु गुरु जी। बोलिए। गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वडोदरा के पूरे समाज के साथ नमोस्तु। मुगरा जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग शाम को मंदिर दूर होता है, मंदिर में शाम को जाते हैं, तो क्या हम प्रदक्षिणा शाम को कर सकते हैं? हमारे यहाँ शाम को प्रदक्षिणा करने की परंपरा नहीं है, तो शाम को दर्शन कर लो, सवेरे प्रदक्षिणा कर लो। रात्रि में नहीं करते तो मत करो। नमोस्तु गुरु। हाँ, पूर्वे जी। पूर्वे जी अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इनके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार जैन देवरी से। गुरु जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु। कल तो हमको जो आपके समक्ष अपनी बात कहनी थी हम बोल चुके थे, इसलिए आज कुछ हमको बोलना नहीं है। हम लोग लौट रहे हैं, कल घर पर पहुंचेंगे, तो घर में झगड़ा नहीं रहे। घर के बाल बच्चे कहेंगे आपने तो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, हम लोगों के लिए क्या आशीर्वाद? बहुत सुंदर। तो वही आशीर्वाद प्राप्त हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको आपका आशीर्वाद मिले, क्योंकि आपके आशीर्वाद एक टेलीपैथी के द्वारा उन लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, और वह भी एक मानव बनने का प्रयास। बहुत सुंदर। पूर्वे साहब, मैं आपको तो आशीर्वाद देता हूँ, आपके बच्चों को भी आशीर्वाद इसी मंच से देता हूँ, और ये आशीर्वाद और देता हूँ कि अगली बार 2 नहीं पूरा परिवार लेकर आए, ताकि वो भी जुड़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऋषभ कुमार, एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए। ये सिद्धि क्षेत्र है गुरुवर, ये हाँ। जो जैसे आपका कल निर्देश हुआ था कि सिद्धवर कूट जैन मंदिर जाने का, तो वहाँ हम गए थे। सिद्धवर कूट, हाँ। तो इस सिद्ध क्षेत्र क्या है? बहुत सुंदर। सिद्ध क्षेत्र क्या है? जैन धर्म के अनुसार जिस धरा से किसी महान आत्मा को
निर्वाण की उपलब्धि होती है, उस भूमि को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। वो सिद्धि का आधार है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो सिद्धवर कूट आप गए, नर्मदा का तट है, अनेक मुनियों की निर्वाण स्थली। जैन धर्म के अनुसार नर्मदा के तट में अनेक मुनियों को निर्वाण मिला, अलग अलग स्थानों में। उनमें बड़वानी है, सिद्धवर कूट है, नेमावर है। ये जैन मुनियों की साधना स्थली रही। यहाँ आकर उन्होंने विशेष साधना की, उन्हें निर्वाणोपलब्धि हुई, उस धरा को सिद्ध क्षेत्र कहा गया। ऐसा बहुत सुंदर। ऋषभ कुमार जी देवरी से, जो कि गुणायतन के आधार स्तंभ हैं, अपना प्रश्न रख रहे हैं और इनके बाद तैयार रहेंगे डब्बू जी, नरेंद्र जी, वियान जी, गया सूरत से। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं बीना बारह अति सच्चित शांति धाम के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 1993 से मैं बार बार आपसे पीछे कहता रहा हूं कि बीना बारह क्षेत्र आप पधार नहीं रहे हैं। एक बार आने के बाद में 23 साल 30 साल बहुत लंबा समय हो गया है गुरुदेव। मैं और मेरी समस्त वहाँ की समाज आपके दर्शनों के लिए वहाँ पर ला लाए थे कि क्षेत्र में आप आएँ। क्षेत्र का स्वरूप देखें आप गुरुवर, जो आप छोड़ गए थे बाढ़गल लगी, आज वहाँ पर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के 27 बार वहाँ पर आने का कार्यक्रम बन चुका है, आ चुके, और उन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक कैसे से क्षेत्र का विकास किया है। मैं आपके चरणों में पूरी कमेटी की ओर से निवेदन करता हूं कि आप एक बार निश्चित बीना बारह क्षेत्र पर अवश्य पधारें। साथ ही मेरा प्रश्न ये है कि समाज में कुरीतियों का समर्थन करने वाले हैं और जो नहीं मानते, उन्हें समाज के लोग रीतियों से जीने में हतोत्साहित करते हैं। यह भ्रमजाल कैसे टूटे? कहीं यह कोई माया या व्यामोह तो नहीं है? गुरुदेव आप उसका हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। कुरीतियों से जीने वाले लोगों को रीतियों से जुड़े लोग अगर समझाते हैं तो लोग परेशान हैं। मैं इसे थोड़ा संशोधित करता हूँ और ये कहूँगा कि कुरीतियों से ग्रसित लोगों को समझाने की जगह रीतियों का बोध कराना शुरू कर दो, अपने आप उनकी दिशा बदल जाएगी और फिर सारे झंझट मिट जाएंगे। हम लोग कुरीतियों के खिलाफ जितनी बात करते हैं, रीतियों की महिमा का बोध उतना नहीं करा पाते। हमें चाहिए कि हम कुरीतियों के साथ रीतियों की महिमा का बखान करें ताकि चीज़ें हमारे नियंत्रण में रह सकें। और बीना बारह के बारे में आपको अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं डब्बू जी, नरेंद्र जी, वियान जी, गया सूरत से, और इनके बाद तैयार रहेंगे चेतन जी, असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई से। महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में छावनी और सारे भैया जी को जय जिनेंद्र। महाराष्ट्री, मेरा नाम वियान है, मैं सूरत से आया हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, मैं 8 साल का हो जाऊंगा। मैं पहली बार अभिषेक करूंगा। और महाराष्ट्री, मुझे ये बताइए 8 साल या 8 साल से ऊपर वाले जन ही क्यों कर सकते हैं? बहुत सुंदर। और एक और चीज, मैं जो पॉकेट मनी मैंने सेव किया है वो मैं देना चाहता हूँ गुणायतन में। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो, ये तो तुम अपने दादा को दे दो, वहीं के वहीं दे दो, दादा वहीं दे देंगे। ठीक है। देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले तो ये 8 वर्ष का हुआ है, पूरे परिवार को लेकर आया है अपने प्रथम अभिषेक के लिए। ये बहुत सुलक्षण है। 8 वर्ष के होने पर बच्चों में सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता होती है। अभिषेक, पूजन, आहार, दान धर्म की एक विशेष क्रिया है। बेटा ध्यान से सुनो। ठीक है। और धर्म की विशेष क्रियाओं को तभी करना चाहिए जब धर्म को धारण करने की सही समझ हो जाए। 8 वर्ष की उम्र में धर्म की
को धारण करने की सही समझ विकसित होती है। 8 वर्ष की उम्र में ये आत्मा परमात्मा बन सकता है। 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो सकता है, समझ गए? तो 8 वर्ष के होने पर आत्मा में ऐसी शक्ति आती है कि वो 8 कर्म को काट सके, समझ गए? इसलिए धार्मिक क्रियाओं को 8 वर्ष के बाद ही करने की अनुमति है शास्त्रों में, वैसा विधान है, समझ गए? हाँ, आगे का जीवन में कैसे जीऊं? पहले ये तो सुन लो, समझ में आया कि नहीं आया? 8 वर्ष में ही क्यों करना, समझ में आ गया ना? हाँ, अब 8 वर्ष में तुमने शुरू किया है तो धर्म हम किस लिए कर रहे हैं? हमें 8 कर्मों से मुक्त होना है। क्या करना है? 8 कर्मों से मुक्त होना है। इसलिए हमें विशेष रूप से धर्म करना है। अब तुम्हारे अंदर समझ आ गई, अभी तक बच्चे थे, अभी तक कोई गलत हो जाए तो चलेगा, अब गलत काम नहीं करना, अब समझदारी के साथ काम करना। अपना पूछा आगे हम कैसे जिए, तो जो माँ बाप कहे वैसे जियो। आशीर्वाद। चेतन जी जैन असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई से अपना प्रश्न रख रहे हैं और इनके बाद तैयार रहेंगे अक्षत जैन सिलवानी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, पूरे महाराष्ट्र की ओर से और पूरे सकल जैन समाज एलोरा की ओर से भी त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो ये पंचम काल में जो स्थिति चल रही है, जो अभी अपने सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की जो संरक्षण जो रक्षण अपन कैसे कर सके, इसमें अपन इसका रक्षण जो अपन संरक्षणी महासभा जो तीर्थ रक्षा कमेटी है, जो और अपनी सभी कमेटी है, चाहे इसमें सभी कमेटी, तो ये अपना अपना योगदान तो देती है, पर अपन भी हमारे जैसे युवा ये क्षेत्र का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? आपका मार्गदर्शन हमें मिले गुरुदेव। देखिए, तीर्थ क्षेत्र धर्म क्षेत्र के संरक्षण की बातें प्राय उठते रहते, और मैं देखता हूँ ये सब चर्चाएं आजकल प्रायः सोशल मीडिया में ज़्यादा उठती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सब बातें सोशल मीडिया में उठाने की जगह इन्हें ज़मीनी हकीकत में परिवर्तित किया जाए। मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करता, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप हकीकत में काम करें। किसी भी तीर्थ के संरक्षण के लिए आगे आना बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमें आना चाहिए। लेकिन तीर्थ के संरक्षण को आप तभी कर पाओगे जब तीर्थ और तीर्थ के आसपास के वातावरण को आप अच्छे से समझ पाओ। युवा लोग अपने कुछ तीर्थों को अपने टारगेट में ले, अलग अलग समूह बनाकर, और उस तीर्थ को ठीक तरीके से समझे। वहाँ के जिनके हाथ में व्यवस्थाएं हैं, जिनके हाथ में प्रबंध है, उनसे मिले और उसको ठीक तरीके से मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ क्या है, इसे पहचानने की कोशिश करें। फिर वही उसका क्या समाधान हो सकता है ये सोचें। योजनाबद्ध तरीके से समाधान ढूंढें। एक तरीका तो ये, इसमें हमारे मैनेजमेंट से संबंधित जो समस्या है उसे हम दूर करें, कोई लीगल प्रॉब्लम है तो उसे हम ठीक करें। एक समस्या है स्थानीय लोगों के साथ। हर जगह तीर्थ क्षेत्रों में ऐसी कई समस्याएं आ जाती हैं। उनके लिए हमें चाहिए कि वहाँ के स्थानीय लोगों से सीधा संपर्क और संवाद स्थापित कर उनसे एकात्मता का भाव जोड़े, उनसे अपनत्व जोड़े, उनसे हमारा ऐसा लगाव और जुड़ाव हो जाए कि वो आपके अंग बन जाए। उनके लिए हम कुछ कल्याणकारी उपक्रम चलाएं, उनको हम जैन धर्म के मर्म को बताएं, जैन रिचुअल्स का महात्म्य बताएं, जैन पूजा पद्धति का आधार बताएं, और उन्हें ये बताएं कि धर्म स्थान की महिमा कब होती है।
अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म क्षेत्र में जाता है तो उस धर्म क्षेत्र की मूलभूत भावना के अनुरूप करने में ही उसे पुण्य लाभ मिलेगा। उसके विरुद्ध आचरण करने में महान पाप का बंध होगा। ये पाप कारक क्रियाओं से उन्हें बचाए और उनके जीवन के वास्तविक उन्नयन का पाठ पढ़ाए। यदि ये बातें हम उनको बताने में समर्थ हो जाएं तो कभी भी गड़बड़ नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक तीर्थ क्षेत्र में कुछ लोग आए जो जन्मना जैन नहीं थे। वो भगवान के वेदी पर वो वस्तु चढ़ाने लगे जो जैन परंपरा के अनुसार वांछनीय नहीं है। संयोग तो मैं वहाँ था। लोगों ने बोला महाराज जी देखिए कैसे चढ़ा रहे। हमने कहा ठीक, थोड़ा धैर्य रखो, इसमें गलती इनकी नहीं, गलती अपने मैनेजमेंट की। ये तो श्रद्धा भाव से आया, भगवान के दरबार पर आए हैं, हमें कुछ ना कुछ तो अर्पित करना, लेकर आए। हमारे मैनेजमेंट को चाहिए था कि इन्हें कोई चीज़ समझाए। मैंने धीरे से अकेले में उनको एक बात बुलाई। हमने पूछा ये बताओ, आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो? बोला प्रसाद चढ़ाते, सिंदूर चढ़ाते। हमने कहा शंकर जी के मंदिर में जाके क्या करते हो? तो बोला बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं। हमने कहा जो काम आप हनुमान जी के साथ करते हो क्या वो शंकर जी के साथ करोगे, या जो शंकर जी के साथ करते हो वो हनुमान जी के साथ करोगे? नहीं महाराज उसमें तो पाप लगेगा। तो हमने कहा बस, हर देवता की अपनी पूजा विधि है, जो जैसा देवता तुम उसकी वैसी पूजा करो। ये जैन तीर्थंकर का मंदिर है, यहाँ जैन विधि से पूजा करोगे तो तुम्हें फलेगा, अन्यथा तुम पाप के भागी हो। उसे दोनों कान पकड़े, बाबा हमसे गलती हो गई, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो हमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत, ताकि लोगों के हृदय में धर्म की सही समझ विकसित हो और धर्मोन्माद से बचा जा सके। हम लोग दूसरे तरीके की बातें कर देते हैं और सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इससे काउंटर रिएक्शन होता है। और प्राय ये जो प्रतिक्रियाएं होती है मेरे और तेरे की, इससे बचना चाहिए, हमारे की बात होनी चाहिए। समझ गए? तो हमें व्यापकता से देखना और व्यापकता से सोचने की ज़रूरत है। इस पर बहुत गहन चिंतन और मंथन होना चाहिए। युवा वर्ग की पीड़ा को मैं समझता हूँ। तीर्थ हमारे आन बान शान है, वो हमारे प्राण हैं, उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। लेकिन ये संरक्षण क्षणिक भावुकता भरे आवेग से नहीं होगा, ये संरक्षण अपने विवेक से ही संभव। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अक्षत जैन सिलवानी अपना प्रश्न रख रहे हैं और इनके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र सेठी गया। गलती करी तो उनने अपनी लंका जला दी, और जब रावण की मृत्यु हुई तो उनकी मतलब 16,000 रानियों ने दीक्षा धारण कर ली। तो उनके कैसे भाव ऐसे उत्पन्न हुए महाराज जी? नमोस्तु। देखो ऐसा है, जिनकी होनहार खराब होती है वो अच्छे निमित्त का भी दुरुपयोग करते हैं, और जिनकी होनहार अच्छी होती है उनके लिए गलत निमित्त भी वरदान बन जाता है। रावण की रानियों की होनहार अच्छी थी, इसलिए उनको ये प्रसंग भी उनके कल्याण का कारण बन गया, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हीं से मेरा प्रश्न है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर है। सचे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। महाराज जी जब पांडव वनवास गए वापस आए तो उनकी प्रतिभा कुछ और निकली। श्री राम जी जब वनवास गए वापस आए, उनकी प्रतिभा कुछ और निकली। महाराज जी आज के समय में इस हम वन से क्या आशय लें कि जो हम सभी की प्रतिभा और निकले, और महाराज जी प्रतिकूलताओं को हम कैसे अनुकूल बनाएं? देखिए बात बिल्कुल सही है, आपने रामचंद्र जी का और पांडवों का जो उदाहरण दिया बिल्कुल सही है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, हवा की आँच में पकने पर ही
मिट्टी घट बन पाती। जब तक वो तपती नहीं तब तक पानी उसे बहा लेती, गला देती, लेकिन आँच में पक जाने के बाद जो पानी कल तक उसे बहा लेता था वो घट उसे अपने में समा लेता है, उसे धारण करने में समर्थ हो जाता है। तो जो खुद में तपता है, पकता है, वह मजबूत होता है। परिपक्व होने का मतलब ही यही है कि हम मजबूत बने, अपने आप को और अधिक स्ट्रांग बनाएं। आज बन जाने की बात तो नहीं है, लेकिन बनने की बात है। अगर खुद को कुछ बनाना है तो हमें अपने आप को खपाना होगा। जब तक हम खुद को खपाने के लिए राजी नहीं होंगे तब तक कुछ पा नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को अनुकूलताओं का मोह त्याग कर प्रतिकूलता का अभ्यास करना चाहिए। और जब हम ऐसा अभ्यास बना के रखते हैं तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होता है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को अनुकूल कैसे बनाएं। अगर अपने मन को सदैव अनुकूल बनाए रखना चाहते हैं, 4 बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास से लबरेज है। अपना आत्मविश्वास कभी खंडित ना होने दें। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक रखो। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने लगो। प्रतिकूल की जब अनुकूल व्याख्या करने लगोगे, सोच सकारात्मक रहेगी तो उल्टी बात भी सीधी दिखने लगेगी, फिर किसी भी प्रकार की व्याकुलता शेष नहीं रहेगी। तीसरी बात, मन में धैर्य रखो। ये हमेशा सोचना चाहिए कि चाहे कितनी भी प्रतिकूलता है, ये स्थायी नहीं है। आज नहीं तो कल हम बदलेंगे। अभी रात है, प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। और चौथी बात, आशावादी बन के रहे। अपनी सोच को कभी भी हताशा से ग्रसित न होने दें। आशावादी बने रहें, निश्चित परिणाम अच्छा है। नमस्ते मैम। डब्बू नरेंद्र जी सेठी गया से अपना प्रश्न रख रहे हैं। साथ में डब्बू जी भी आ जाएं और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमंत सेठ कोयला परिवार से प्रवीण जी बिलासपुर, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। तीनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देव छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, प्राय लोग कहते हैं संकालु नहीं होना चाहिए, इससे परस्पर संबंध की मधुरता नष्ट हो जाती है। परंतु गुरुदेव, शंकाओं के आधार पर ही सर्वाधिक धार्मिक कार्यक्रम शंका समाधान है। यह तो परस्पर में विरोधी लगता है। गुरुदेव, कृपा बताने की कृपा करें कि शंका क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और किसके पास करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। शंका क्या है और शक क्या? शंका समाधान की ओर ले जाती है और शक समस्या को उत्पन्न करती है। हमें शंका में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि बिना शंका के समाधान नहीं। पर शक हमेशा समस्या पैदा करता है। आप भोजन करने के लिए बैठे हो, धर्मपत्नी ने आपको दाल सब्जी परोसा, और आप अगर अपनी पत्नी से पूछोगे, बाजू में खड़ी है, कि दाल में नमक है कि नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बोलो मंजू जी, होगी क्या? नहीं होगी महाराज जी। दाल में नमक है कि नहीं ऐसा पूछोगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। और कहीं ये पूछ लो दाल में जहर तो नहीं है, फिर क्या होगा? बोलो। दाल में नमक है या नहीं ये शंका है, और दाल में जहर है या नहीं ये शक है। समझ गए? इसलिए शंका रखो, शंकालु मत बनो। समझ गए? ये मर्यादा बना करके चलो, जीवन का पथ तभी प्रशस्त हो। श्रीमंत सेठ कोयला परिवार से प्रवीण जी बिलासपुर अपना प्रश्न रख रहे हैं, और धर्म प्रभावना समिति से कहूँगा कि इनका वहीं पर जाकर सम्मान कर दें। ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जी शाह बड़ौदा से। महाराज जी को मेरा बार नमोस्तु एवं एलक जी को इच्छामि। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी भाभी जी का
संलेखना चल रहा है और हम लोग ऐसे भगवान से कैसी प्रार्थना करें कि सब परिवार को ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो इसी मार्ग पर चलने की कोशिश करें। बहुत अच्छी भावना है। मैं चाहूँगा एक बार प्रवीण जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये एक संयोग बना है कि इनकी भाभी जी इधर आई तो इस कारण सब भाई बंधु पूरा कोयला परिवार आ रहा है और ये बड़ा समर्पित और संस्कारित परिवार है। आपने पूछा हम लोग ऐसा क्या करें? लक्ष्य बना लो, पुरुषार्थ जगा लो, आज नहीं तो कल निश्चित सफलता मिलेगी और यही रखना है अपना लक्ष्य। अपनी अब तो चेतन श्री जी हो गई, अब आपकी भाभी जी नहीं रही, तो उनको देखो और वो एक साधिका है और ये लक्ष्य बनाओ और पुरुषार्थ जगाओ कि मेरा अंत इसी तरह गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, मुझे अस्पताल में आहें भरते हुए नहीं जाना। यही आशीर्वाद। दिलीप जी शाह बड़ौदा से अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और इनके बाद तैयार रहेंगे चिया जैन काका बस ललितपुर, जो कि गुणाधन ट्रस्टी हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि अपनी 3 चौबीसी है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान चौबीसी का हमें पता है, भूतकाल की जो हो गई उसे पता है, पर भविष्य की जो 24 है वो हम कैसे बता सकते हैं कि यही सब अपने तीर्थंकर होने वाले हैं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा पा रही है, सुन पा रहे हैं? नहीं, इतनी वर्षा तो पूरे चौमासे में नहीं हुई। आवाज़ नहीं आ रही है ना? सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? थोड़ा बरस जाने दो। बरसात जो बताए। ओह, अब आ रही है आवाज़ आप लोगों को? आगे आ जाए। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? आ रही है ना? आ रही है। आपने पूछा है अतीत के 24 को हमने जान लिया, वर्तमान की 24 को जान लिया, भविष्य की 24 को हम कैसे जाने? तो जो वर्तमान के 24 तीर्थंकर हुए उन्होंने जो हमें बताया उसके आधार पर हम जान रहे हैं कि ये होंगे, क्योंकि हमारे तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ थे और उन्होंने अपने सर्वज्ञता के आधार पर जो जाना उसे हमने मान लिया। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार इतना गर्जन तर्जन और तेज बारिश में आज स्वाध्याय का काल बताया है, इसलिए मैं ऐसी स्थिति में यद्यपि 10 मिनट का काल शेष है, पर इस कार्यक्रम को कंटिन्यू ना करके यहीं पर स्थगित करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे समय में इस प्रकार के संयंत्रों का उपयोग करना भी उचित सा प्रतीत नहीं होता। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम, जैसा कल के लिए आप सबको सूचना दी गई है। कल एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 5000 से अधिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक यहाँ आएंगे और उनके लिए एक विशेष प्रबोधन का कार्यक्रम है। आप सब उनका लाभ लेंगे और मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।